गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, पढ़ाई का ध्यान रखना अपने का। हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर का जो बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे थे प्रथम, उसमें हम पढ़ रहे थे उत्परिवर्तन। क्या पढ़ रहे थे? उत्परिवर्तन, यानी किसी जीव की जीन संरचना में अचानक परिवर्तन होना क्या कहलाता? उत्परिवर्तन। इसमें हमने उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़े थे, स्व उत्परिवर्तन पढ़ा था और प्रेरित उत्परिवर्तन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन जन। क्या पढ़ेंगे? उत्परिवर्तन जन। तो यहाँ पर उत्परिवर्तन है, इस उत्परिवर्तन में नीचे का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा उत्परिवर्तन जन। इसको हम कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। नाम से पता चल रहा है, यानी वे कारक या वे भौतिक या रासायनिक कारक जिनके कारण किसी जीव की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उन कारकों को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन। तो लिख दो यहाँ पे, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के कारण किसी जीव की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उन कारकों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन। कारकों को उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास ऐसे कोई कारक, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, जिनके कारण किसी जीव की जीन संरचना में क्या हो जाता है? परिवर्तन, या किसी जीव की जीन संरचना में परिवर्तन करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन। ठीक है। अब ये उत्परिवर्तन जन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। तो उत्परिवर्तन जन के प्रकार तो लिख दो यहां पर, उत्परिवर्तन जन के प्रकार। पहला जो यहां पर हमारे पास प्रकार आता है इसका, वो है भौतिक कारक। क्या आएगा? भौतिक कारक। यानी प्रकृति में कोई ऐसा कारक जिसमें भौतिक लक्षण हो, ठीक है, और उससे किसी जीव की जीन संरचना में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक कारक। जैसे हमारे पास एक्सरे किरणें होती हैं, एक्सरे किरणों से जीव की जीन संरचना बदल जाती है। गामा किरणें होती हैं, पैराबैंगनी किरणें होती हैं। ये सारे के सारे जो कारक हैं वो कैसे हैं? भौतिक कारक है। कैसे? भौतिक कारक। तो लिख दो, जब किसी जीव की जीन संरचना में भौतिक कारकों से परिवर्तन होता है
तो उन कारकों को भौतिक उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। कौन कौन से कारक है हमारे पास, उदाहरण लिख दो। जैसे एक तो हमारे पास आती है एक्सरे किरणें। क्या आती है? एक्सरे किरणों को यदि किसी जीव के ऊपर बार बार डाला जाता है तो उसकी जीन संरचना बदल जाती है और जीव में क्या नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास है गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें। तीसरा हमारे पास है पैरा बैंगनी किरणें। पैरा बैंगनी किरणें यानी यूवी, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। इन किरणों से यदि किसी जीव की जीन संरचना बदल गई तो इन कारकों को हम क्या कहेंगे? भौतिक कारक। क्या कहेंगे? भौतिक कारक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा में आने वाला। उत्परिवर्तन के प्रकार या उत्परिवर्तन जन के प्रकार। दूसरा हमारे पास रासायनिक कारक। क्या है? रासायनिक कारक। समझ गए? रासायनिक कारक का मतलब है आजकल आप खेत के माए देखा होला, सब्जी छे, कोई टमाटर वमाटर छे, आके माए ने दवाई दे चा अनाप शनाप। ठीक है, 1 कैरेट टमाटर की ले जावा चा, 2 कैरेट दवाई की ले रहा चा। तो कीटनाशी देते हैं, कवकनाशी देते हैं, वायरस आ गया वायरस नाशी देते हैं। सब प्रकार के जो हमारे पास कीटनाशक आते हैं वो सब किस में आते हैं? रासायनिक कारक। तो लिख दो कि किसी रासायनिक कारक के द्वारा क्या होता है, जब किसी जीव की संरचना में भौतिक कारण से हो गया वो तो भौतिक परिवर्तन उत्पन्न और रासायनिक। तो लिख दो जब किसी जीव की जीन संरचना में परिवर्तन रासायनिक कारकों से होता है तो उसे उन कारकों को रासायनिक उत्परिवर्तनजन कहा जाता है। उदाहरण हमारे पास जितने भी प्रकार के हमारे पास कवकनाशी आते हैं, क्या आते हैं? कवकनाशी आ गए, वो सारे के सारे क्या हैं? इसमें आते हैं। तो यहां पर लिख दो जैसे कीटनाशी, कवकनाशी व अन्य रासायनिक पदार्थ। इन सब से हमारे पास यहां क्या होता है? जो भी हमारे पास इस कीटनाशी हैं, इन सब से यहां जीव की जीन संरचना में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो हमारे पास भौतिक कारक हो गए, यानी भौतिक कारकों से यदि किसी जीव की जीन संरचना बदल जाती है तो क्या कहलाता है? भौतिक उत्परिवर्तनजन। और यदि रासायनिक कारकों से बदलती है तो क्या कहलाता है? रासायनिक उत्परिवर्तनजन। अब यहाँ पर एक शब्द और लिखेंगे जिस लिखा है उत्परिवर्तन प्रेरण। क्या रहेगा? उत्प्रेरक प्रेरण। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लो, फिर यहाँ मिटा दो इसको।
उत्परिवर्तन प्रेरण। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये उत्परिवर्तन जन है यानी कारक है, भौतिक और रासायनिक कारक, इन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के द्वारा यदि जीन की जीन संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन प्रेरण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक प्रेरण। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, जब किसी जीव की जीन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक कारकों से जीव की जीन संरचना भौतिक एवं रासायनिक कारकों से प्रेरित की जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रेरण कहा जाता है। समझ गए? उत्प्रेरण प्रेरण से क्या करते हैं? हम किसी भी जीव होता है उस जीव की जीन संरचना को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा फसलों में एवं अन्य जीवों में सुधार किया जा सकता है। यानी हम क्या करते हैं? उन्नत किस्में इसे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? उत्परिवर्तन प्रेरण। सीधी सी बात है, हमारे पास कोई जीव है, उसकी जीन संरचना में हम क्या करते हैं? भौतिक एवं रासायनिक कारकों से क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, जीनों को प्रेरित कर दिया जाता है। तो जीनों को प्रेरित करना क्या कहलाएगा हमारे पास? उत्परिवर्तन प्रेरण। ठीक है, आगे हमारे पास एक पॉइंट आता है उत्परिवर्तन जनन। क्या आता है? उत्परिवर्तन जनन। इसके बारे में सबसे पहले मूलर ने बताया था। किसने बताया था? मूलर ने। और कब बताया था? 1927 में। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? सर्वप्रथम मूलर ने 1927 में उत्परिवर्तन जनन के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक्सरे किरणें, कौन सी किरणें? एक्सरे किरणों का उपयोग किया। ठीक है, एक्सरे किरणें ली और उन एक्सरे किरणों से क्या किया कि कोई भी फसल प्रजाति थी, जीव थी,
उनके ऊपर इनको डाला और उनको डालकर उसके जीनों में क्या किया, परिवर्तन कर दिया। तो जब जीनों में परिवर्तन हो गया तो उसे क्या नाम दे दिया, उत्परिवर्तन जन। क्या दे दिया, उत्परिवर्तन जन। तो आप इसकी परिभाषा लिखो यहां पर। मूलर ने एक्स-रे किरणों के द्वारा पसली पादपों एवं अन्य पादपों की जीन संरचना में परिवर्तन करके उन्नत किस्मों का निर्माण किया, तो उस क्रिया को क्या नाम दे दिया, उत्परिवर्तन जन। तो उसे क्रिया को उत्परिवर्तन जनन कहा। समझ गए? यानी इन्होंने क्या किया, एक्सरे किरणों का उपयोग किया और एक्सरे किरणों को डालकर क्या किया, यानी पसली पादप थे उनकी संरचना में क्या कर दिया, इन्होंने परिवर्तन कर दिया। ठीक है, यहां पर इस क्रिया का उपयोग, इस क्रिया का उपयोग मुलर ने फसलों के सुधार में किया और उन्नत किस्में तैयार की। समझ गए? यानी एक्सरे किरणों का उपयोग पादपों के ऊपर किया और उन पादपों में जीन संरचना में बदला और जीन संरचना में बदलकर क्या किया, यानी उन्नत गुणों वाले किस्में इन्होंने तैयार की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हमारा पॉइंट है कि हम उत्परिवर्तन की क्रिया से उन्नत किस्में कैसे तैयार करते हैं। क्या करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। तो इसके चरण है हमारे पास, उन चरणों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन की विधि। इस विधि से हम अगर नई फसल तैयार करते हैं, क्या करते हैं, नई फसल तैयार करते हैं, तो उसमें 7 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। तो यहां पर लिख दो, उत्परिवर्तन की क्रिया से उन्नत किस्में तैयार करने में
7 वर्ष का समय लगता है। सबसे पहले क्या लेते हैं? जनक लेते हैं। क्या लेते हैं? जनक। यहां पर लिखते जाओ। सर्वप्रथम क्या लेते हैं? जनक लेते हैं। प्रथम वर्ष। इन जनकों में क्या करवाते हैं हम? स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं। स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं। क्रिया करवाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है? हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। दूसरे वर्ष क्या करते हैं? प्रथम पीढ़ी को क्या करते हैं? उगाते हैं। एकल संतति उगाते हैं। और एकल संतति में परागण करवाते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं? पुनः द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं। द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर इनके वंशज प्राप्त करते हैं। फिर इसमें दोबारा से इनकी अंत में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन भाई उचित गुण आए या नहीं है, जीनों का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। मूल्यांकन के पश्चात क्या करते हैं? जो बीज हमें प्राप्त हुए हैं, जो बीज या संतति प्राप्त हुई है, उसका क्या करते हैं? परीक्षण हो गया, यानी मूल्यांकन कर लिया हमने, परीक्षण करते हैं। ठीक है। परीक्षण के बाद में यदि हमें उचित जीन पाए गए तो क्या करेंगे? हम गुणन करेंगे। क्या करते हैं? गुणन करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे और फिर अंत में क्या कर देंगे? वितरण कर देते हैं। और जैसे हम वितरण कर देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन से उत्पन्न नई संतति हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। और जब संतति प्राप्त हो जाएगी तो उसमें हम वांछित जीन देखेंगे, गुण देखेंगे, कौन सा जीन परिवर्तन किया था, उसके क्या लक्षण आए, तो उन्नत हमें क्या हो जाएगी? किसमें प्राप्त हो जाएगी। अब उत्परिवर्तन की विधि से हमें लाभ क्या होता है? एक तो वांछित जीनों को डाल सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, खराब जीन उनको उठा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? फसलों में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। एक उनकी आनुवंशिकता यानी गुणों का भी हम क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा मैटर यही था। उत्परिवर्तन जो हमारे पास पॉइंट था बहुत महत्वपूर्ण, ये क्या हो गया है? पूरा हो गया। ठीक है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।